लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रम्प से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। ट्रम्प साहब ने 500% तक टैरिफ स्लैब करने की बात कर रहे हैं, चाइना पर भी और भारत पर भी। इसका क्या नतीजा निकलेगा? कैन वी मेक आउट सम सेंस आउट ऑफ दिस? एमेनुअल मैक्रोन ने, जो भारत है, इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। यह मानती कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ। बहुत लोगों को उससे इंडिया ने इंस्पायर किया था। We were talking India, and we told India you had 3 Fridays. I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. We're talking about a trade deal with Russia, with bloody Israel. EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा। फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है। कि यूरोपीय ममालिक ने ट्रंप के बयान पे सख्त रद्दअमल दिया है। उनके लिए ये सिर्फ ग्रीनलैंड का मसला नहीं था, ये पूरे मगरबी इत्तेहाद की रूह का सवाल था। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कब्जा किया तो नेटो के अंदर एतमाद टूटेगा, और यही वो लम्हा होगा जिसका फायदा रूस और चीन उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर लटनिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप चाहते थे कि किसी भी तरीके से मोदी जी उन्हें कॉल करके बात करें और उनके सामने गिड़गिड़ाएं, ताकि अमेरिका भारत का ट्रेड डील हो सके। लेकिन मोदी जी ने अपने देश का सम्मान रखते हुए ट्रंप को कॉल करने से मना कर दिया और कहा कि जितनी ज़रूरत भारत को है उतनी ही ज़रूरत अमेरिका को भी है। अगर ट्रंप को भारत से ट्रेड डील नहीं करनी है तो इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, और अब धीरे धीरे करके भारत अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रहा है, वो भी अपने फ़ायदे में, जिससे आने वाले समय में भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रम्प से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रम्प की टीम के अंदर, कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, he comes around and says the same thing, a very different thing. अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई, क्योंकि ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबिस्ट हैं, हमारे तो नहीं है, बट वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रम्प के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रम्प को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली, और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस। मोदी साहब इज सेइंग, यार ठीक है, अब तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रम्प की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील। ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो अमेरिका ने ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ द अमेरिका विल बी रिटन इन एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक। तो यूरोपियन यूनियन को साथ उस वक्त नहीं मिलाया गया था और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढे गए थे। आज अमेरिका कह रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। फ्रांस का ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं यहाँ पे, एंड दे डू बिलीव कि बिकॉज ये ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इस पे एफर्ट करनी चाहिए। अब दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना जी, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करें आज। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है, विच इज़ बेसिकली, जिसको उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे विद आवर फ्रेंड्स
in Middle East and Asia and other places. So ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमैनुअल मैक्रॉन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस एमैनुअल मैक्रॉन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है, ठीक है। और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखा हूँ, बड़ा इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ और भी बातें इन्होंने की हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं आई हैव व्यूड दिस कि इंडिया को देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज़ ए कैपेबिलिटी। So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीज़ों को उल्ट कर दिया है, you know, they have turned the table. Now वो जो है एक स्पेस है उसको फिल करना चाहिए। So they basically वो स्पेस को फिल कर रहे हैं वो। जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर, प्लूरल रियासत थी तो दुनिया मानती थी कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल। दैट वाज इन इंडिया। जिस बहुत लोगों को उसने वो ज़माने के इंडिया ने इंस्पायर किया था कि ऐसा अगर सिस्टम हो पाकिस्तान में तो दैट वुड बी ग्रेट। बिकॉज हम गुजर रहे थे बड़े मुश्किल हालात में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक regimes, and incompetent political regimes and low growth rates. तो एक रोमांस था with the India that Nehru built. Okay, that is, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो 1973 की है, we have borrowed a lot from the Indian constitution. So you know there was this environment. उस environment में हम जैसे लोग, we used to say कि काश के हम इंडिया से कुछ सीखें अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट प्लूरलिज्म, अबाउट न्यूट्रलिटी, अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम बड़े पॉपुलर थे, मेरे जैसे लोग बड़े पॉपुलर थे इंडिया में कि सेठी बड़ी अच्छी बात करता है, क्योंकि मैं कहता था हम सीखें इंडिया से। और यहाँ ज़ाहिर है मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, यहाँ तो मुझे इंडियन एजेंट करार दिया जाता था कि ये सेठी जो है ना ये बड़ा सॉफ्ट है इंडिया पे। और इसलिए मुझे इंडिया से बड़े दावत आते थे कि आए सेमिनार में बोले ये करें वो करें। सो इंडियन एजेंट लव्ड इन इंडिया, नॉट सो मच लव्ड इन पाकिस्तान बाय द एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त। अब सूरत हाल ये है कि जब से इंडिया बीजेपी के हवाले किया गया, इंडिया इज़ नो लॉन्गर सेक्युलर, इंडिया इज़ नो लॉन्गर प्लूरलिस्टिक। इंडिया एक हिंदू पॉपुलिस्ट फाशिस्ट किस्म की रेजीम बन गया, एंड दैट इज़ समथिंग आई डोंट लाइक।